बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इज़ वेल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पाकिस्तान स्टडी से मुतालिक और वर्ल्ड लेवल के सवालात जो कि इम्तिहानात में आते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। ये वो सवालात हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और जो मुख्तलिफ इम्तिहानात में पूछे गए हैं और इन्हीं का आज मैं आपको जवाब बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। और इसी से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं जो मैंने सिर्फ इम्तिहानात में जो आए हुए सवालात हैं उन्हीं को ही बड़ी मेहनत से और मुश्किल से कलेक्ट किया है। वो आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल के लिए नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो पहला जो सवाल है, एडिबल ऑयल ट्रेड एसोसिएशंस फ्रॉम 5 फार्म ऑयल इम्प्रूविंग कंट्रीज इन साउथ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ, वो क्या था? तो इसका जवाब है एशिया पाम ऑयल अलायंसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पूछा गया है। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2020? तो इसकी थीम क्या है? एंड रेशिज्म बिल्ड पीस, यानी अमन कायम किया जाए। और इसी तरह से है विच कंट्री विल होस्ट 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप, फीफा जिसे कहते हैं FIH हॉकी वर्ल्ड कप कौन? देख लें, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। कौन ये वर्ल्ड कप को क्या करेगा, होस्ट करेगी? कौन सी कंट्री? तो इंडिया करेगी 2023 FIH हॉकी वर्ल्ड कप। इसके अलावा है विच कंट्री टू होस्ट एशिया पैसिफिक ICT यानी अलायंस अवार्ड इन 2022? तो वो कौन था? पाकिस्तान था। ये है जी एशिया पैसिफिक ICT अलायंसेस अवार्ड इन 2022। ये पाकिस्तान ने क्या किया था? होस्ट किया था। इसके अलावा है जी हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? शंघाई का जो माहिदा था, जो कॉरपोरेशन का, उसमें कितने लोग शामिल थे, जिसे SCO भी कहा जाता है? तो इसमें 9 मेंबर्स थे और इनको आपका नाम भी आना चाहिए। और इसी तरह से यूरोपियन यूनियंस एग्जीक्यूटिव हैज़ आउटलाइंड प्लान्स टू राइज मोर देन, खाली जगह, फॉर्म एनर्जी 5 फिर्म टू हेल्प शील्ड हाउस होल्ड एंड बिजनेस फ्रॉम सोरिंग इन्फ्लेशन। तो ये कितना था? $140 बिलियन। इसके लिए किसने खर्च किया? यूरोपियन यूनियन ने एग्जीक्यूट किया। एनर्जी के लिए फिल्म शोल्ड देयर शुड बी बिजनेस, इसके लिए। अच्छा, इसी तरह से हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? एंथोनी अल्बानीज अल्बानीज सॉरी। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी अल्बानीज। अच्छा, इसी तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर को क्या है? डेमोक्रेसी डे को बैनुल अक़वामी सतह पर क्या है, मनाया जाता है। अच्छा, इसी तरह व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेटेड? तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है द एयर वी शेयर, हवा जो क्या है हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एट द टाइम ऑफ हर डेथ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड वाज द क्वीन ऑफ कॉमनवेल्थ रियल्म्स। वो कौन थी? 15वीं कॉमनवेल्थ रियल्म थी। इसी तरह विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? तो कौन सी है वो? वेल्डविस्टॉक है। हु इज द करंट किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड 14 यानी 14 अदर कॉमनवेल्थ रियल्म? तो चार्लिस थर्ड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का किंग है और 14वें नंबर पर उनका आता है कॉमनवेल्थ रियलिज्म के हवाले से। और ये पीछे भी आया था एक सवाल इसी तरह से था। ये जो है हमारा एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनकी मौत के वक्त एलिजाबेथ सेकंड वाज द क्वीन ऑफ, 15वें नंबर पर थी। ये उसी से रिलेटेड सवाल एक है जो कि चार्लीज हैं, किंग भी हैं यूनाइटेड
किंगडम पे और कॉमनवेल्थ रियलिज्म के तीसरे नंबर पर आते हैं ये। अच्छा, इसके अलावा COP27 इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 6 to 18 नवंबर 2022 इन शार्म एल शेख इजिप्ट में। ये क्या है, COP हेल्ड होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है COP27 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन नवंबर 2022 में COP 27वीं जो है हेल्ड होने वाला है। इसके अलावा 2022 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज आल्सो कॉल्ड COP। COP जो कॉन्फ्रेंस थी, जो इसका जो बनता है वो है क्लाइमेट चेंज कॉपरेशन को ही कहा जाता है COP27। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं जानते कि COP27 क्या है वो यहाँ से देख सकते हैं कि 2022 की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज की कॉपरेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई वो क्या कहलाती है, COP कहलाती है 27। अच्छा, और इसमें डेट भी आ गई है 2022, आपने इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन में भी बाज आंसर होते हैं छुपे हुए, और वो उन्हीं क्वेश्चन को ही आंसर में कन्वर्ट करके आपसे आंसर मांग लेते हैं, तो इस पर फोकस रखना है आपने। एक्सरसाइज के काकडू जिसे भी कहते हैं 2022 इज बीइंग हेल्ड एट ऑस्ट्रेलिया में 2022 में काकडू की जो है एक्सरसाइज होने वाली है। अब ये 2022 चल रहा है, अब हो मतलब इसका अभी होना है। बेनियली हेल्ड एक्सरसाइज कैगडू इज होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया कैगडू की जो एक्सरसाइज है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने। इसी तरह से क्वीन एलिजाबेथ UK लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्च जो कि डाइड एट द एज ऑफ, कितनी एज में उनकी वफात हुई। क्वीन एलिजाबेथ जो कि UK की थी, UK की थी, जो काफ़ी लंबे अरसे तक शहनशाहियत के अहदे पर रही, और उनकी एज कितनी थी, 96। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड डाइड ऑन, उनकी जो क्वीन दूसरे नंबर पर एलिजाबेथ थी, उनकी वफात कब हुई, 8 नवंबर 2022 को हुई। अब ये देखें, एक सवाल ये आ चुका है और उसी से रिलेटेड ये भी सवाल है, हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। UK का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस वक्त कौन है, तो लिज ट्रस UK का प्राइम मिनिस्टर है। लिज ट्रस द न्यू UK प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू विच पार्टी। तो लिज ट्रस कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखता है UK की, तो वो है कंजर्वेटिव पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखता है। हु इज इलेक्टेड एज UK न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन द 5 सितंबर ऑफ 2020। वो भी क्या है, लिज ट्रस हैं, जो कि 5 सितंबर 2022 को UK के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सिलेक्ट हुए। ऑन 31 अगस्त 2022 ऑस्ट्रेलिया अनाउंस्ड इट विल प्रोवाइड, कितने डॉलर वो देगा, मिलियन इन द ह्यूमैनिटेरियन एड टू पाकिस्तान को इंसानियत के नाते या इंसानियत के लिए कितने डॉलर वो हेल्प करेगा, तो वो था $2 मिलियन। $2 मिलियन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को लोगों की भलाई के लिए देगा। ये याद रखना है आपने, ये 31 अगस्त 2022 को उन्होंने अनाउंस किया था। इसी तरह से है मिखाइल गारबेचेव, द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वेज यूनियन क्या थी, इसके बारे में भी आपने नेट से सर्च कर सकते हैं। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल बता दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिखाइल गारबेचेव लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वेज यूनियन डाइड ऑन, उनकी वफात कब हुई, 30 अगस्त 2022 को। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर ओन्ड बाय इलन मस्क। इलन मस्क ने कौन सी कंपनी को खरीदा, टेस्ला और स्पेस एक्स। अब ये देख सकते हैं इलन मस्क ने क्या है खरीदा था, टेस्ला और स्पेस एक्स को, इनकी कंपनीज को उन्होंने क्या है खरीद लिया था। ईगा स्वीटेक इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। तो ये आपने याद रखना है, ईगा स्वेटिक जो है वो पोलैंड से है। ईगा स्वेटिक किससे है, पोलैंड से है, आपने इसे याद रखना है। अच्छा, डेनियल मेडवेडेव इज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री। ये है डेनियल जो है रशिया से है।
आपको एक बात और मैं बता दूं कि आपने इसमें भी याद रखना है, इगा स्वेटिक कौन सी कंट्री से है, पोलैंड से है, और डैनियल मेडवेडेव जो है वो रशिया से है। इसमें डबल आई आता है, और नीचे भी देख लें रशिया में आई आता है। और जो इगा स्वेटिक है, इसके जो कंट्री है इसमें आई नहीं आता, बल्कि जिससे ये नाम बन रहा है इसी अगर आप एल समझें तो फिर ये पोलैंड एल उसमें आता है। इस तरह से सिंबल बनाकर भी आप याद कर सकते हैं। व्हेन डिड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स टेक प्लेस? वो 9 से 18 अगस्त 2022 के दरमियान में ये क्या है, सॉलिडरिटी गेम्स जो है मुनक्किद की जाती हैं। अच्छा, जेप्रोजिया इज द डैश न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ यूरोप बिगेस्ट फैसिलिटी। ये बड़ी उनकी क्या है, न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ यूरोप की। इसी तरह है, हु वाज नाउन एज इंडियाज वैरन बुफेट डाइड रिसेंटली इन अगस्त 2022। तो ये क्या थे, राकेश जंजोला। ठीक है, हु वाज नाउन एज इंडियाज वैरन बुफेट डाइड रिसेंटली, जिनकी वफात अगस्त 2022 में हुई। ये आपने ये भी याद रखना कि उनकी वफात कब हुई, अगस्त 2022 में। राकेश जंजोला, जंजुन वाला जिसे कहते, सॉरी, राकेश जुन वाला। ये आप इसे देख सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ पढ़ लिया करें, इसे इग्नोर ना किया करें, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस किया करें। विच कंट्री इज होस्टेड द इस्लामिक सॉलिडरी गेम्स 2022? तो 2022 की जो इस्लामिक सॉलिडरी गेम है, जो कि 9 से 18 यहाँ पर लिखा हुआ था, 9 से 18 अगस्त के दरमियान में होती हैं, हुई हैं सॉरी। तो वो किसने की थी होस्ट? तो वो की थी तुर्की ने। ठीक है, और इसी तरह से विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स इन द बर्मिंघम बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा क्या है मेडल जीते थे बर्मिंघम 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में। अच्छा, इसी तरह से ये भी आ जाता है कि इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पाकिस्तान मैनेज टू सिक्योर डैश पोजीशन आउट ऑफ 72 डिफरेंट नेशंस एंड टेरिटरीज। ठीक है, जो मुख्तलिफ लोग उन्हें इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया, तो उनमें पाकिस्तान ने कितना 18वें उस पोजीशन में हिस्सा लेने के लिए मैनेज किया, ये कोशिश की। ठीक है, व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द ब्रिगमम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो इसका मोटो क्या है, जो वो चाहते हैं, मकसद क्या है? स्पोर्ट इज जस्ट फॉर बिगनिंग। ठीक है, इज जस्ट द बिगनिंग। अच्छा, हु थ्रो 90.80 मीटर इन जेवलिन थ्रो इन द कॉमनवेल्थ गेम्स? किसने फेंका 9.18 मीटर इन द जेवलिन थ्रो इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में? तो वो अरशद नदीम थे। अरशद नदीम ने 90.18 मीटर जेवलिन फेंका था कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में। अरशद नदीम, आपने ये नाम ज़रूर याद रखना है, और इसका ये भी याद रखना है 90.18 मीटर। इसी तरह हु वॉन द जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडल अवार्ड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स? ये तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये 2022 में जेवलिन थ्रो गेम, ये पहले भी, इससे पहले वाला सवाल भी इसी से रिलेटेड था। तो अरशद नदीम ने ही 90.18 मीटर की दूरी पर ये फेंका था, और ये क्या किया, गोल्ड मेडल से नवाजे गए। इसी तरह हु इज़ द करंट यूएस एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान? यूएसए में पाकिस्तान की नुमाइंदगी या एम्बेसडर कौन है? वो है डोनाल्ड ऑर्मिन ब्लूम। ठीक है, करंट यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ यूएसए का एम्बेसडर कौन है? तो वो डोनाल्ड आर्मिन है। इसी तरह से एससीओ समिट 2022 विल हेल्ड ऑन 15 से 16 सितंबर 2022 इन डैश समरकंद उज़्बेकिस्तान में। एससीओ जो समिट है 2022 कब होंगी, 15 से 16 सितंबर में, वो है समरकंद में, जो कि उज़्बेकिस्तान में मौजूद है। हु विजिटेड ताइवान ऑन 2 अगस्त 2022? नैन्सी प्लोसी। नैन्सी प्लोसी ने क्या किया, इसमें विजिट किया, इसमें दौरा किया 2022 में अगस्त के महीने में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 17वीं G20 समिट दैट विल टेक प्लेस
एट इंडोनेशिया इन नवंबर 2022। तो उसका क्या है, थीम क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। ठीक है, तो उसका थीम जो है G20 समिट का, जो कि 17वें नंबर पर है, उसका थीम यही है कि रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। हु इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि श्रीलंका का प्रेसिडेंट कौन है। रनिल विक्रम सिंह। अच्छा, इसके अलावा हु इज़ करंट प्राइम मिनिस्टर टू श्रीलंका। अब ये सवाल था, प्रेसिडेंट है तो रनिल विक्रमसन सिंघे जिसे कहते हैं, विक्रम सिंघे है, ये उनके प्रेसिडेंट है। और इसी तरह से अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए श्रीलंका में कौन है, तो वो दिनेश गनवारदेना है। गनवारदेना इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के एक मरतबा फिर आपको दिखा देता हूँ, रनिल विक्रम सिंघे जो हैं वो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। और इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आप देख सकते हैं, दिनेश गनवारदेना है। ठीक है, विच अवार्ड बोरिस जॉनसन गिव्स टू वोल्डेमर वोल्डाइमर जेलेंस्काई इन जुलाई 2022। चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है उनको दिया गया। अच्छा, विद विच कंट्री इजिप्ट साइन $8 बिलियन एग्रीमेंट फॉर स्यूज कैनाल इकोनॉमिक जोन इन जुलाई 2022। इंडिया। तो इजिप्ट ने $18 बिलियन का जो माहिदा था फॉर सुइज कैनाल इकोनॉमिक जोन, सुइज कैनाल इकोनॉमिक का जो माहिदा था मिस्र ने, जिसे इजिप्ट कहते हैं, जुलाई 2022 में किया, वो इंडिया था। अच्छा, एक्सप्लोरर्स हैव रिसेंटली फाउंड wreckage of WW सेकेंड नेवी शिप डैश विन वेस्टर्न पैसिफिक। तो यूएसएस सैमुअल बी ने क्या किया, वेस्टर्न पैसिफिक का ये बना इसका जवाब। ठीक है, पनामा पेपर whistle blower has been threatened by which country in retribution। ठीक है, तो वो रशिया थे। पनामा पेपर वेस्टर्न थ्रोट हैज बीन थ्रेटन्ड बाय विच कंट्री इन रिट्रीब्यूशन। अच्छा, डैश बिकम्स फर्स्ट बांग्लादेश टू स्केल K2। वसफिया नजरीन बिकम्स फर्स्ट बांग्लादेशी जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती हैं टू स्केल K2 के मापने या इस पर चढ़ने के लिए उनका क्या है, बांग्लादेशी पहली एक ऐसी खातून है जो K2 को जिन्होंने अबूर किया। HBL becomes the first बैंक टू क्रॉस 5 ट्रिलियन बैलेंस शीट। तो HBL पहले नंबर पर बन जाता है क्योंकि उन्होंने क्रॉस की थी 5 ट्रिलियन बैलेंस शीट से ज़्यादा का उन्होंने दिखाया था। ठीक है, हु हैज़ डिक्लेयर्ड मोंकी पॉक्स आउटब्रेक एज अ ग्लोबल हेल्थ एनर्जी नेम इट्स डायरेक्टर जनरल। तो इसका डायरेक्टर जनरल कौन था, टेड्रोस एडम गैब्रियसिस जो था WHO का जो डिक्लेयर किया गया था मोंकी पॉक्स ने आउटब्रेक एज अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नेम इट्स डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल WHO कौन थे, टेड्रोस एडम गैब्रियसिस। तुर्की समन्स विच कंट्री डिप्लोमेट ओवर कर्दिश मिलिटेंट। वो कौन थे, स्वीडन थे। स्वीडन ने क्या किया, तुर्की समन्स को विच कंट्री डिप्लोमेट किया था ओवर कुर्दिश मिलिटेंट से। WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इमरजेंसी ओवर मोंकी पॉक्स ऑन। तो उसकी डेट क्या है, 23 जुलाई 2022 को WHO ने इमरजेंसी नाफिज की थी मोंकी पॉक्स के ज़रिए, 23 जुलाई 2022 में।
फातिमा पेमन बिकम्स फर्स्ट हिजाब वेयरिंग सेनेटर। एक ऐसी सेनेटर जो कि हिजाब पहनती हैं, जिसे पर्दा भी कह सकते हैं या नकाब लगाना या बुर्का, सॉरी इसका सही वो तर्जुमा होता है बुर्का पहनती है। फातिमा पेमन बिकम्स द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन हिजाब वेयरिंग सेनेटर, जो कि सेनेट में होती हैं और बुर्का पहनती हैं, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है। इंडियन नेवी हैज़ टेकन डिलीवरी टू इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर डैश फ्रॉम मैन्युफैक्चरर स्टॉर्म शिपर्ड लिमिटेड इन जुलाई 2022। तो ये कौन थे? विक्रांत थे। और इसी तरह से करंटली इन न्यूज़ साइंटिस्ट हैव फाउंड अ गैलेक्सी दैट एग्जिस्टेड 13.5 बिलियन ईयर अगो नाउन एज ग्लास Z13। ये क्या है? ग्लास Z13 है। द्रौपदी मुर्मू इज द सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू होल्ड ऑफिस हु वाज फर्स्ट कौन था? द्रौपदी दूसरे नंबर पर आती हैं, जो औरत है, खातून है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की प्रेसिडेंट जानी जाती हैं, जो कि अपना ऑफिस रखती हैं। तो पहली कौन थी? प्रतिभा पटेल। प्रतिभा पटेल इनकी पहली थी इंडिया में खातून, जो कि प्रेसिडेंट भी थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की थी। और सेकंड क्या है? द्रौपदी। अच्छा, इसी तरह से विच इंडियन वेटरन लीडर वाज समन्ड ओवर मनी लॉन्ड्रिंग केस रिसेंटली। ठीक है। कौन सी वो इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर हैं जिनको क्या है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रिसेंटली समन भेजा गया? तो वो है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को समन भेजा गया था। अच्छा, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू, जो कि सेकंड है और इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और ख़ातून के हैं, इसलिए इनको दूसरे नंबर पर जानी जाती हैं। तो पहला भी मैंने बताया था आपको, जिनके नाम के साथ पटेल आता था। हाँ, प्रतिभा पटेल वो पहली हैं और ये अब दूसरी जानी जाती हैं। और इसी तरह से दोस्तों, ये आज की वीडियो का पार्ट 1 था और इसके साथ ही मैं आपके लिए वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगा। बहुत शुक्रिया।